हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं एमकॉम सेम 2 से फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको यूनिवर्सिटी की एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ मैं पेपर पैटर्न भी बताऊंगा और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आप लोग लास्ट डे देख रहे हो ये वीडियो तो एक दिन में कैसे प्रिपरेशन की जाए, कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे हर एक चीज क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग एमकॉम सेम 2 बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करना चाहते हैं ना, तो आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से अवेलेबल है। तो आज के आज हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अभी तक काफी सारे बच्चों ने इस बैच में ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस वीडियो की, जहां पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा पेपर पैटर्न। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की पेपर पैटर्न की बात करें तो 70 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और ये 70 मार्क्स के पेपर को लिखने के लिए आपको 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपको टोटल 25 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 14 मार्क का होगा। पहला क्वेश्चन होगा आपका यूनिट नंबर 1 से, दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से, तीसरा यूनिट 3 से, चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से और पांचवा क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेगा जो चारों 4 यूनिट में से मिलके पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करें तो जो पांचवा क्वेश्चन है ना, उसमें आपको टोटल 12 दिए होंगे, उसमें से 7 एमसीक्यूज लिखने हैं। कोई भी 7 लिख सकते हो, या 10 दिए होंगे या 12 दिए होंगे, उसमें से 7 एमसीक्यूज आपको लिखने होंगे। ठीक है, और एक एमसीक्यूज 2 मार्क का होगा, तो 14 मार्क आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। अब बात करें तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करें, तो आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंट और ऑडिटिंग की बुक है ना, उसके पीछे एमसीक्यूज देके रखे, वो सारे प्रिपेयर कर लो। अगर वो प्रिपेयर कर लिए हैं तो आप लोग हमारी ऐप को जाके डाउनलोड करो और उसमें ना टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, और टेस्ट सीरीज में लास्ट 5 साल के पेपर है, 2019, 2022, 2023, 24 और 25। ठीक है, लास्ट 5 साल के पेपर्स के आपको टेस्ट देना रहेगा। अगर वो आप दे देते हो टेस्ट तो आपके 14 मार्क यहाँ पे पक्के हो गए। ठीक है, क्योंकि लास्ट 5 साल के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको अच्छे से आने ही चाहिए। ठीक है, तो वो तो करके ही जाना कुछ भी हो जाए। और अगर मैं बात करूँ तो जिन लोग को फ्री कंटेंट चाहिए तो फ्री कंटेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कोर्स को तो उसमें भी आप लोग जा सकते हो, तो आपको फ्री कंटेंट का टैब मिल जाएगा हमारी ऐप में। होम स्क्रीन के ऊपर ये जो 8वां टैब है ना, वो फ्री कंटेंट का होगा और उस फ्री कंटेंट के अंदर आपको क्लिक करना है तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे, डॉक्यूमेंट, वीडियोस, फिर उसके बाद लिखा होगा टेस्ट। ठीक है, उसको थोड़ा स्वाइप करोगे तो दिख जाएगा टेस्ट, तो यहाँ पे टेस्ट में जाकर के आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी एमसीक्यूज को लेके। तो यहाँ पे आपके 14 मार्क्स होते हैं पक्के। ठीक है, अब बात करते हैं तो यूनिट 1, 2, 3, 4 जो पहला यूनिट है उसमें किस तरह से आ सकता है कि देखो, आपका जो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना, उसमें ABCD ऐसे देके रखा होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 7-7 मार्क का होगा। ठीक है, 7-7 मार्क का क्वेश्चन होगा और इसमें से आपको कोई भी 2 लिखने होंगे, एनी 2। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर का पेपर देखे ना तो इस तरह से पूछा गया था। अब जिसमें से 2 आपके प्रैक्टिकल होंगे और 2 आपको थियरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कौन सा प्रैक्टिकल करना है कौन सा थियरी करना है ना, वो मैं बता दूंगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल 2 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, 2 प्रैक्टिकल होंगे और आपको 2 थियरी देखने को मिलेंगे। और ये वाला यूनिट जो है उसमें थियरी और प्रैक्टिकल मर्ज करके पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी थियरी और कौन सा प्रैक्टिकल करना है। तो थियरी में आप लोग कर लेना AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, AS18 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, AS20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, बोरोइंग कॉस्ट और मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स। इस तरह से ही आपको इंपॉर्टेंट थियरी करनी है। फिर सम्स की बात करें तो 1, 2, 9 और 13 4 सम्स आपको करने रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा यूनिट जो हो जाता है क्लियर। अगर देखो आप एंड मोमेंट पे पढ़ रहे हो ना, तो मैं सच बता रहा हूं कि आप लोग थियरी कर लेना, थियरी आएगी ही आएगी इस यूनिट के अंदर, चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो थियरी करके जाओगे तो डेफिनेटली आप अपने ओन वर्ड्स में बना के लिख सकते हो। बट अगर रेगुलर स्टूडेंट तो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आप लोग ये सम्स की भी प्रैक्टिस कर लेना। और इसमें जनरली ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन है या बोरोइंग कॉस्ट है, उसका सम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के देखने को मिलेंगे, एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन और एक बोरोइंग कॉस्ट वाले। फिर आगे बात करें तो आपका यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 में 4 चैप्टर्स है। ठीक है, जिसमें से आपको चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 ही करना है। चैप्टर 1 मत करना, क्योंकि उसमें से इतना कुछ आता नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन की पैटर्न कैसी रहेगी कि 14 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन
आ सकते हैं, ठीक है। और ये 14 मार्क का सम हो सकता है और उसके और में थियरी आ सकती है, या तो उसके और में सम थियरी भी आ सकती है या सम सम्स भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज आ सकती है। बट मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि चैप्टर 2, 3 और 4 ये तीन ही करना। यूनिट नंबर अगर 2 कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे मैं एंड में बताऊंगा आपको कि एंड मोमेंट पे आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 में अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2, तो उसमें से थियरी कौन सी करनी है, तो स्टेट द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग मैनेजर रेम्यूनरेशन। इसका क्वेश्चन सम भी आ सकता है और थियरी भी आ सकती है, और सम में 1, 2, 25 और 26 करना है। देन बात करें तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, उसमें आपको सम करना है 3, 5, 6, 8 और 9 आपको सम नंबर करना रहेगा। फिर है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4, इसमें आप लोग थियरी करके जाना। इसमें थियरी है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट और इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी जो आपको करनी ही होगी, ठीक है। तो ये आपका यूनिट नंबर 2 हो जाता है क्लियर। जैसा कि मैंने कहा चैप्टर 2, 3, 4 करना, जो जिससे आपके बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं यूनिट 3, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, यानी कि आपको यहाँ पे सम्स ही देखने को मिलेंगे, सम ही आएंगे। 14 मार्क के और में 14 मार्क का सम ही आता है। पैकेजर्स एंड कंटेनर्स वाला चैप्टर है, इसमें आपको सम्स की ही प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन से सम्स पढ़ाई करने रहेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स जो है पैकेजर एंड कंटेनर वाले, वैसे ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अगर हमारा सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उसमें आपको ये सारे सम्स मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 6, 12, 22, 26 अप्रैल 2018 का क्वेश्चन कर लेना, बस इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके 14 मार्क पक्के, क्योंकि 14 मार्क के और में 14 मार्क का सम ही आता है। आपके 14 मार्क पक्के हो जाएंगे अगर इतने क्वेश्चंस कर लेते हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर है, ठीक है, एक लीज अकाउंटिंग वाला और एक दूसरा है, ठीक है। 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर 1 है उसमें से आपको सम्स देखने को मिलेंगे और चैप्टर 2 है उसमें से थियरी आएगी। और इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि 14 मार्क का सम आ सकता है और उसके और में 7-7 मार्क की थियरी आ सकती है। और थियरी कौन से चैप्टर से आएगी, चैप्टर नंबर 2 से। तो अगर इस चैप्टर में, इस यूनिट में चैप्टर 1 नहीं करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, उसके यहाँ पे थियरी करके चले जाना, ठीक है। आपको थियरी आएगी ही आएगी इस चैप्टर में से। अब बता देता हूँ कौन सी थियरी और कौन से सम्स करने हैं। तो यूनिट नंबर 4 बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग एमकॉम सेम 2 में हो और अगर आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जहां कॉस्ट अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ऑपरेशन रिसर्च, कॉस्ट अकाउंटिंग 2, इन सब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एज वेल एज एमसीक्यूज की पीडीएफ अवेलेबल है। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है और इसकी प्राइस अभी बहुत कम है, डिस्काउंट चल रहा है इस कोर्स के ऊपर अच्छा खासा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और अपना जो सेमेस्टर है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और प्रॉपर इंग्लिश मीडियम की बैच है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी तरह की क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 7202012221। और बात करें तो आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट करना चाहो तो कर सकते हो, www.ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो आप इस तरह से हमारा कांटेक्ट करके इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 पे। तो यूनिट नंबर 4 है आपका पहला यूनिट, हायर परचेज अकाउंट, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। इसमें से मैंने कहा सम्स ही आएगा और 14 मार्क का एक आपको सम देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिसमें 6, 16, 20, 24 और 27 5 सम कर लेना, पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर। ये 14 मार्क का सम आपका हो जाता है क्लियर। और उसके और में आपका ये वाला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 2, जहां पे आपको 14 मार्क के और में 7-7 मार्क की थियरी आएगी, ठीक है। थियरी में 3 ही क्वेश्चन कर ले, इसमें से ही देखने को मिलेगा व्हाट इज लीज, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड लीज, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लीज। ये 3 थियरी कर लेते हो तो आपके 7-7 मार्क भी पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको 4 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। अगर आप लोग वीडियो को एंड डे देख रहे हो, मतलब एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले देख रहे हो ना, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो भाई थियरी अच्छे से कर लो। कौन सी, तो यूनिट नंबर 1 के अंदर ये जो 2 थियरी है ना वो अच्छे से कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 14 मार्क पक्के होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। फिर आप यूनिट नंबर 4 की ये वाली थियरी कर लो, क्योंकि एंड मोमेंट पे सब सम करने जाओगे तो इतना टाइम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लीज अकाउंटिंग वाली थियरी कर लोगे,
ये 14 मार्क पक्के हो गए। तो देखो एमसीक्यूज पक्के और ये 14 और ये 14 पक्के, यानी कि 42 मार्क्स तो यही मिल गए। पास होने के लिए 25 चाहिए, 42 तो यही आ गए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने इस यूनिट नंबर 2 की थियरी की है तो यहाँ पे भी 14 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और यूनिट नंबर 3 स्किप करना है नहीं करना है तो जान दो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे मार्क्स कवर हो जाएंगे और यहाँ पे आप पास छोड़ो अच्छा मार्क्स से स्कोर कर जाओगे। बोलो क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहा होगा और मेरे को पता है आप सबकी एग्जाम बहुत अच्छी जाने वाली है और पेपर को एकदम फोड़ के आना, मजबूत तरीके से लिख के आना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।